अस्सलाम वालेकुम। आज कैलीग्राफ़ी की जो है वो फ़र्स्ट क्लास है हमारी। और कैलीग्राफ़ी का कोर्स एक्चुअली मैं नहीं करवाना चाह रही थी स्टार्ट, क्योंकि कैलीग्राफ़ी का जो कोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। मींस कि वहाँ आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जो है वो सीखना चाहते हैं कैलीग्राफ़ी, तो आपको उसके लिए टाइम पीरियड जो रिक्वायर्ड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा, ये कम से कम आप लगा लो 8 मंथ होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितना टाइम के लिए सीखना चाहो वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम टाइम जो है वो 8 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का आपको टाइम जो है वो चाहिए होता है, ताकि आप जो है वो इसको देख सको कि किस तरह से आप प्रोफेशनल लेवल पे जो है कैलीग्राफ़ी सीख सकते हो। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ़ जो है वो कोई आर्ट फॉर्म है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं अब जो है बेसिक बिगनर्स के लिए कैलीग्राफ़ी बताऊँगी, बिगनर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि 1 ईयर का अगर मैं कोर्स आउटलाइन स्टार्ट करवा दूँ या 8 मंथ का, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगी, अभी बिगनर्स के लिए सिर्फ कैलीग्राफ़ी की कुछ क्लासेस अरेंज करूँगी। कैलीग्राफ़ी के कोर्स में तकरीबन जो है वो 80 क्लासेस होंगी, जिसमें जो है बेसिकली हम बहुत मज़े की चीज़ें क्रिएट करेंगे। आप भी उसको साथ में क्रिएट करोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको क्रिएट करके। अब सिंपली कैलीग्राफ़ी की फ़र्स्ट क्लास में जो है हमने क्या सीखना है, कैलीग्राफ़ी विद फ़ोटो, लाइक फ़ोटो प्रिंट। मतलब जो आप कॉपी करवाते हो किसी चीज़ को, उसका जो प्रिंट होता है उसके थ्रू आप कैलीग्राफ़ी कैसे कर सकते हो। सेकंड में आप क्या करोगे, आपने सीखना है कि कैलीग्राफ़ी जो है प्रिंट, कलरफुल प्रिंट के साथ आप किस तरह से कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट थर्ड क्लास में हमने सीखना है कैलीग्राफ़ी के बैकग्राउंड्स, 5 डिफरेंट बैकग्राउंड्स मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपने सीखना है कैलीग्राफ़ी के जो बैकग्राउंड्स है कॉफ़ी और टी के साथ, लाइक चाय की आपकी जो पत्ती होती है और कॉफ़ी जो आप पीते हो ब्लैक कॉफ़ी, उसके साथ आप किस तरह से कैलीग्राफ़ी कर सकते हो। उसके बाद हमने सीखना है कैलीग्राफ़ी विद बॉर्डर डिज़ाइन के साथ आप कैलीग्राफ़ी किस तरह से कर सकते हो। 6 क्लास में हमने स्टार्ट कर देना है नेम, अल्लाह ताला के 99 नेम्स हमने जो है वो कवर करने हैं इस अपने कैलीग्राफ़ी के बिगनर्स के कोर्स के लिए। तो उसमें हमने अब फिर क्या करना है, हमने रेगुलर जो है वो 5 अल्लाह ताला के नेम्स की प्रैक्टिस करनी है विद बैकग्राउंड और उसके ऊपर राइटिंग। जब मैं राइटिंग साथ साथ किया करूँगी, मैं आपको बताती जाया करूँगी कि इसको आपने ऐसे करना है। फिर जब बैकग्राउंड करूँगी मैं आपको बताऊँगी कि कलर कॉम्बिनेशन को आपने कैसे बैलेंस करना है, राइटिंग की कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए। बैकग्राउंड को हम डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ सीखेंगे। ये नहीं है कि हमने एक ही तरह का बैकग्राउंड जो है 99 नेम्स जो अल्लाह ताला के हैं उसके ऊपर कर देना है। हमने डिफरेंट करना है, हमने बहुत ज़्यादा सभी को डिफरेंट करना है ताकि वो बहुत ज़्यादा यूनिक लगे। अब 99 नेम्स अल्लाह ताला के आप देखो, आप पेजेस के ऊपर भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप कैनवस बाय करो जाके, आप छोटे छोटे से कैनवसेस अगर आप बाय कर सकते हो उसके ऊपर भी कर सकते हो। उसके बाद लसानी शीट, लाइक जो लकड़ी की बारीक सी शीट होती है उसके ऊपर भी आप उसके बॉक्सेस बनवा के एक ही साइज़ के उसके ऊपर भी कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसी तरह से 99 नेम्स अल्लाह ताला के कंप्लीट करने हैं। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट फिर हम मूव करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नेम्स, ठीक है। फिर हमने उनको भी सेम इसी टेक्निक में लेके चलना है और इसी टेक्निक में हमने जो है वो उनको बनाना है। उसके बाद क्या करना है कि हमने क्या करना है, लसानी शीट की कटिंग के साथ आप कैलीग्राफ़ी कैसे कर सकते हो। मतलब लाइक शीट है आपके पास, लकड़ी है, लकड़ी को आप किस तरह से कट करवा सकते हो कि वो एक कैलीग्राफ़ी की लुक दे। फिर आपको मैंने नेक्स्ट में बताना है कि स्कल्पचर, जैसे मैं पहले पेंटिंग कोर्स में बता चुकी थी कि स्कल्पचर जो है वो लाइक आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ, वाइट सीमेंट के साथ किस तरह से स्कल्पचर बनाओगे और उस स्कल्पचर को अपनी कैलीग्राफ़ी के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हमने सीखेंगे कि कैलीग्राफ़ी जो है वो पैनल पेंटिंग्स, लाइक कैलीग्राफ़ी जो है वो पैनल्स के ऊपर आप किस तरह से कर सकते हो, तो ये भी मैं आपको बताऊँगी। और उसके बाद हमने सीखना है कि कैलीग्राफ़ी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, मतलब कि कैलीग्राफ़ी में भी आर्ट फॉर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कैलीग्राफ़ी भी होती है। उसके बाद कैलीग्राफ़ी लैंडस्केप भी होता है, मतलब कि एक लैंडस्केप बनाया जाता है जिसके ऊपर कैलीग्राफ़ी की जाती है, तो उसको भी जो है वो कैलीग्राफ़ी आर्ट में यूज़ करते हैं। ये भी एक आर्ट फॉर्म बन जाती है कैलीग्राफ़ी की। तो इसी तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कैलीग्राफ़ी के कोर्स में हम लोग जो है वो इसको कवर करेंगे। और इसकी जो है वो तकरीबन 80 से 85 क्लासेस होंगी। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सीखने को मिलेगा, बिगनर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो सीखने को मिलेगा, स्पेशली उन लोगों को
जिनको कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है और जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं कैलीग्राफी के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए उनको जो है वो कोई कोर्स आउटलाइन जो है वो रेडी करूँ, तो वो रेडी हो चुकी है। तो वो जल्दी जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये आज जो है वो कैलीग्राफी की फ़र्स्ट क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी कि हम जो है वो इस कोर्स में क्या क्या करने लगे हैं। बाकी आपने क्या करना है, सिंपली आप ये करोगे कि जो भी कोर्स होगा, आपने देखो कैलीग्राफी का है तो आपने इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करोगे। मुझे आप पिक्चर सेंड करोगे इंस्टाग्राम पे, उसके बाद आप कोई भी क्लास अटेंड करते हो इधर चैनल पे तो आपने कमेंट्स में अपना नेम लिख दो। और सेकंड ये है कि आपने मुझे कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं लगी आप फ़ौरन पूछा करो, ठीक है, फ़ौरन आप पूछा करो, आप क्वेश्चंस किया करो, ताकि जो है मुझे भी पता हो कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो। तो अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो डेफिनेटली आपको इसका भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कैलीग्राफी का। तो बाकी एडवांस लेवल की कैलीग्राफी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्टार्टिंग से सीखना कि आप लाइक अलिफ कैसे लिख सकते हो कैलीग्राफी आर्ट फॉर्म में, बे कैसे लिख सकते हो, लाइक पूरा आप सोचो कि पूरा आप जो है वो राइटिंग किस तरह से कर सकते हो कैलीग्राफी की, तो ये एडवांस लेवल पे चला जाएगा। तो हमने एडवांस लेवल को भी सीखना है। ये नहीं मैं कह रही कि हमने इसको नहीं सीखना, हमने उसको भी सीखना है, लेकिन क्या होगा कि हम उसको बाद में सीखेंगे। फर्स्टली हम सिर्फ ये बिगनर्स के लिए, और अगर कोई लाइक प्रोफेशनल है वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है, उसको भी एक्स्ट्रा टेक्निक्स पता चलेंगी कैलीग्राफी की। तो ये कोर्स आउटलाइन भी आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आपने जो है वो उसको ज्वाइन करना है। आप मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको किस तरह से लग रहा है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा आप मुझसे पूछो। नेक्स्ट हम जो है वो कैलीग्राफी की सेकेंड क्लास में अब देखेंगे कि हम जो है फर्स्ट अपना प्रिंट के साथ कैलीग्राफी कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। मुहम्मदुन या अहमदुन या हामिदुन महमूद या कासिमुन या फातिहुन या शाहिदुन मशहूद या बशीरुन या नज़ीरुन या रशीदुन या रसूल या ताहा या मुस्तफा या रऊफ़ुन या रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तय्यिबुन या मुसद्दिकुन या नासिर या मंसूर या सादिकुन या कामिलुन या हाफिज़ या शकूर या मुबल्लिगुन या क़विय्युन या अमीनुन मअमून या यतीमुन या हकीमुन या करीम या शहीद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सिराजुन या मुनीरुन या मुबश्शिर या खलील या आदिलुन या खातम या जवाद या करीब या बशीर या नज़ीर या रशीद या रसूल या ताहा या मुस्तफा या रऊफ़ या रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।